नाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सदा देवं विप्रार्चन सुखदकर्म प्रतरणिम् श्रुतीनां सारंगं निखिलजनभद्रं विमृशकं परे शब्दे दक्षं शुभचरितशीलं गुरुवरं नमाम्याचार्य श्री शिवकरणपाण्डेय परमम्। चित्तस्य चाञ्चल्यचौर्ये च चतुरं महामोहमातङ्गमर्दे प्रमत्तं सदाशिवब्रह्मसुरेन्द्रसंस्तुतं संस्तौम्यहं भागवतं सुरार्चितम्। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। परम पावन श्रीमद् वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत कैमारवन संत कॉलोनी के नाम से प्रसिद्ध श्री स्वामी सेवादास आश्रम में प्रायोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह सर्व सौभाग्य प्रदायिनी भागीरथी का ये सप्त दिवस पर्यंत जो सत्प्रवाह हो रहा है, आयोजक, श्रोता, नियोजक, प्रयोजक जो भी जिस भाव से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनके उन संपूर्ण सद्भावों को श्रीमद् भागवत जी पूर्ण करेंगे। क्योंकि भागवत जी कल्पवृक्ष, चिंतामणि तथा कामधेनु के रूप में स्वीकार किए गए हैं। श्रीमद् भागवत जी को वह दिव्य महासागर कहा गया है जिसमें डूबने पर रत्नों की प्राप्ति होती है। कृष्ण लोक फलप्रदः, ये कृष्ण लोक का फल माने भगवान को ही प्रदान करने वाला ग्रंथ है। निश्चित ही वे यजमान अतिशय बलभागी हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य, व्रत विधारक, श्रुति स्मृति, निगमागम आर्ष ग्रंथों के विद्वान एवं प्राध्यापक का चयन करके जो आपने कथा का श्रवण किया है, जो पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार व्यास के लक्षण होते हैं, वे सभी लक्षण एक आदर्श स्वरूप को धारण करके तिवारी जी श्री आदर्श कृष्ण के भीतर समाविष्ट हैं। वर्तमान काल में ग्रंथावलोकन रहित श्लोकानुसार कथा कहने वाले कम उपलब्ध होते हैं। डायरी के अनुसार कथा कहने वाले तो उपलब्ध हैं, जिनको आचार डायर कहा जाता है। जैसे डायर था ना, डायर आया था, उसने देश में आक्रमण किया था,
तो डायर तो हैं, लेकिन भागवती पंडित नहीं हैं। संगीत में भागवत तो कहने वाले हैं, लेकिन भागवत में संगीत दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर भागवत में संगीत है, माने भागवत प्रधान है, संगीत गौण है। जो संगीत में भागवत कहते हैं वो संगीत के बिना कथा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ का संगीत भागवत के बिना नहीं चल सकता। जैसे भागवत में सुना जाता है कि शौनक आदि के 88,000 शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों के उन्नायक अग्रेसर वक्ता हैं। हमारे श्री तिवारी कुलावतंस आदर्श कृष्ण जी महाराज भी अब तक इनके 88,000 नहीं, लाख से ज्यादा शिष्य हो गए होंगे। इनमें आगरा से आए हुए श्रोता तो कम हैं, हमारे आदर्श के शिष्य ज्यादा हैं। तो श्री व्यास जी के द्वारा आपको 7 दिन में भागवत नहीं सुनाई गई, तो फिर क्या किया गया? आपके हृदय में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को एक एक स्कंद के माध्यम से आपके हृदय रूपी झूला पर भगवान को बिठा दिया गया। सावन में झूला का महोत्सव होता है ना, तो आपके हृदय रूपी झूले पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को वृंदावन मथुरा से लेकर द्वारका के संपूर्ण भक्तों के साथ में आपका हृदय वो विशाल झूला बनाया गया है कि जिस पर बैठ कर के भगवान का संपूर्ण विराट परिवार आंदोलित हो रहा है। आंदोलित माने कहते हैं झूला पे झूलना। आपको पहले दिन कथा सुनाई तो पादौ तो प्रथम स्कंधो, प्रथम स्कंद भगवान के युगल चरणारविंद हैं। द्वितीयो जानुनी स्मृतः, द्वितीय स्कंद भगवान के दोनों घुटने। तृतीय शक्तिनी गेयः, तृतीय स्कंद भगवान की जांघ। चतुर्थ कटिरुच्यते, चतुर्थ स्कंद भगवान की कमर। नाभिम तो पंचमम विद्यात्, नाभि पंचम स्कंद जो नाभि है। हृदयम षष्ठ ईरितम, छठवां स्कंद हृदय है। सप्तमस्तु उरह प्रोक्तम, सप्तम स्कंद वक्षस्थल भगवान की छाती। अष्टम कंठ उच्यते, अष्टम स्कंद भगवान का कंठ है। स्कंधौ तो नवम स्कंधो, दोनों कंधे जो हैं नवम स्कंद है। दशमो मुखमीरितम, दसम स्कंद भगवान का मुख है जो कि कर्णाक्षिनासिका युक्तम सर्वार्थ परिपूरितम, कान आँख नाक इनसे युक्त धर्मार्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला भगवान का जो मुखारविंद है वह दसम स्कंद है। एकादशस्तु तमांगम, 11वां स्कंद मस्तक है जिसको ललाट कहते हैं, जिसको तिलक से अंकित किया जाता है। द्वादशम ब्रह्मरंध्रकम, द्वादश स्कंद ब्रह्मरंध्र है। एवं भागवतम शास्त्रम विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम, भगवान कृष्ण ये विष्णु जो है भगवान का जन्म कुंडली का नाम है। रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रादुर्भाव होने से ओवावी, तभी माने कुंडली का नाम है, तो विष्णु माने कृष्ण। ये भागवत महापुराण कृष्ण भगवान का स्वरूप है। तो वे कृष्ण भगवान प्रथम स्कंद से लेकर और द्वादश स्कंद पर्यंत आपके हृदय में प्रविष्ट हो गए।
और आपका हृदय ये सदा श्रावण मास का वह परम पावन झूला बना दिया हमारे आदर्श जी ने, कि जिसमें आप सदा उन भगवान का अब तक गाते थे ना कि बनाएंगे हृदय में हम प्रेम झूला, उसी पे कृष्ण को झुलाया करेंगे। लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से श्रावणे श्रवणाभ्याम श्रवणम प्रकीर्तितम, श्रावण मास में दोनों कानों से किसी परम पावन ग्रंथ का श्रवण करना ये मानवीय जीवन की सर्वश्रेष्ठोपलब्धि कही गई है। तो आप सब लौकिक एवं पारलौकिक जिस भी कामना से श्रवण में तत्पर हैं, निश्चित ही वह आपकी कामना तो पूर्ण हो ही गई। इस भागवत श्रवण के द्वारा केवल इस बांस में बंधे हुए पितर का ही उद्धार नहीं हुआ, ये सप्त ग्रंथ युक्त उस पितर का ही उद्धार नहीं हुआ है। नृत्यन्ते हृष्टो पितरः, नृत्यन्ते हृष्टः पितरः, बलगन्ते स्फोटयन्ति च, अहो अस्मद्भूरि भाग्यं कथां शृणोति वंशजः। जब किसी पुण्य तीर्थ में और ब्रह्मचारी वक्ता के द्वारा भागवत जी का श्रवण होता है तो उनके पूर्वज, मेरी समझ में शायद यजमान यजमानी दोनों यही हैं, और सौभाग्य से क्षत्रिय कुलावतंस हैं, है ना। क्षत्रिय जितना ब्राह्मण का सम्मान करना जानता है उतना अन्य वर्ण नहीं जानते। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न वृद्ध व्यक्ति 100 वर्ष का और कल का वर्षा बच्चा जन्मा हुआ है, उसको भी अपने सिर की ओर बिठाए, ये क्षत्रिय वंश की प्रधानता है। तो आपके पिता पितामह प्रपितामह जब से ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है और जब तब से लेकर क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति हुई और प्रलय पर्यंत आपके पितरों की वह श्रृंखला आज पुलकित होकर के ताल ठोंक करके तालियां बजा बजा कर नाच रहे हैं कि आज हमारा गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना सार्थक हो गया। वैसे गृहस्थ आश्रम को बड़ा अपवित्र कहा जाता है, नरक का द्वार कहा जाता है, किंतु गृहस्थ आश्रम को स्वीकार क्यों किया जाता है? पितरलोक में स्थित पितरलोक कहते हैं अपिस्यात् कोपि मदवंशे सर्वभावेन यो हरिम प्रियायात् शरणम कृष्णम शरणागत रक्षकम। क्या हमारे वंश में कोई ऐसा होगा जो सर्वभाव से भगवान की शरण ग्रहण करेगा, जो भगवान अपने शरणागतों को सब कुछ देने वाले हैं? तो आज आपके पितरों की जो प्रसन्नता है, भगवान शेष अपने 1000 मुखों से और प्रत्येक जिह्वा के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। मैं अपनी इसी स्वल्प वाणी को अपने गुरुदेव भगवान की श्री चरण रेणु का संस्मरण करते हुए विराम देता हूँ। जिन गुरुदेव ने मुझ जैसे नालायक को लायक बनाने का प्रयत्न किया, जिन्होंने मुझ जैसे अयोग्य को भी योग्य बनाने की प्रतिज्ञा की, उन गुरुदेव भगवान का मैं चरण रेणु का संस्पर्श करते हुए और स्मरण करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। और ये आश्रम तो जैसा इसका नाम महाराज जी का नाम था ना, सेवादास, महाराज जी सेवा के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। इस स्थान पर मैंने 2 वर्ष बिताए। महाराज श्री सेवादास जी की कृपा का मैंने अनुभव किया और इसी स्थान पर बैठ कर के मैंने सप्ताह कथा सुनाई थी। सन शायद ये 2000 में नहीं 2000 में तो मैंने घर लिया था, हाँ उसी से खूब खास नहीं, 99-2000 का समय था। तो ये आश्रम जो है इसमें भागवत और सभी शास्त्र पुराण इसके रोम रोम में समाविष्ट हैं। और ये संत कॉलोनी तो इसलिए मुझे प्रिय है कि सन 89 में यहीं पर आया मैं
और इस कॉलोनी को छोड़ करके केवल मैं 15 महीना के लिए बाहर गया था चामुंडा की ओर। उसका मैंने मुझसे 4500 रुपया वसूल किया ज़बरदस्ती। वो संत जी पधारे नहीं हैं अभी, वो नंबर 1 के बेईमान इसलिए हैं कि वे ये नहीं कहते कि मैंने किराए से लिया, न तो किराया ही कहते न मेरा। ये कॉलोनी तो इतनी प्रिय है कि भारते ब्रजभू श्रेष्ठा तत्र वृंदावनम परम तत्रापि संत कॉलोनी यत्रास्ते बसत्रे मम। भारत भूमि में ब्रजभूमि श्रेष्ठ है और ब्रजभूमि में वृंदावन श्रेष्ठ है और वृंदावन में संत कॉलोनी श्रेष्ठ है, क्योंकि जहाँ पर मेरी बसती माने निवास स्थान है, इसलिए छोड़ के नहीं जाते हम। भगवान की कृपा से भूखंड तो हमको कई जगह प्राप्त हैं, लेकिन हमारे बाल बच्चों का विरोध इसी में रहता है कि इसको छोड़ करके नहीं जाएगा। तो आप सबकी मैं तो कथा यदि कल होती ना, मैंने कहा था कल अष्टमी थी तो कल ज़्यादा सुनता कथा, लेकिन थोड़ा गृहस्थी होने से मैं पैसा छोड़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि हमारे आदर्श का विवाह नहीं हुआ फिर पैसा नहीं छोड़ सकता है, तो मैं गृहस्थी को क्यों छोड़ूंगा, समझ आया ना। यदि मैं 2 कथा करता हूँ कभी महीना में 1 आध बार, तो आदर्श की कथा में जब होता लग के बताते हैं कि गुरुजी गए महीना भर के लिए कथा बाँचने के लिए, तो 4 महीना में 4 कथाएं होगी। भाव ये है मानव जीवन प्राप्त हुआ है, जिह्वा से भगवान का गुणगान करो, कानों से श्रवण करो और शरीर से भगवान का चिंतन की सेवा और मन से भगवान का चिंतन। यदि ऐसा हो गया तो फिर नलकूबर मणिग्रीव की स्तुति सार्थक हो गई। श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। की बड़ी कृपा, आप श्री के चरणों में हम बारंबार दंडवत करते हैं। और अभी गुरुदेव बैठे बैठे हमारे मन में एक भाव आ रहा था आप श्री को देख करके, वो से हमने श्लोकबद्ध भी किया। विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय संपन्न, हरि भक्ति परायण। विद्या विनय संपन्न हरि भक्ति परायण है, साक्षात भागवतम रूपम गुरवे तो प्रणामाम्यहम्। साक्षात महाराज भागवत की चलती फिरती प्रतिमूर्ति है गुरुजी। आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं।